हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में व्हाट्सएप के इंडिया हेड ने इस्तीफ़ा दिया है, उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3 अभिजीत बोस। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 16 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट जानकारी है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या है? 8 अरब। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया? सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए ध्यान देंगे, पेशा अधिनियम 1996 का है। दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया। चलिए ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट जानकारी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश से लागू की गई? सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से लागू की गई। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? सही जवाब है रिपन। त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? नागौर से। ठीक है, नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? सही जवाब है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन 2 सही है। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है। चलिए इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान देंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। शी इज़ अ चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई। चलिए अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया? सही जवाब है अमेरिका। आर्टेमिस 1 को अमेरिका के नासा कंपनी ने लॉन्च किया, ऑप्शन 1 सही है। चलिए इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान दीजिए। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 8वें स्थान पर है। क्लियर है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 8वें स्थान पर है। इम्पॉर्टेंट जानकारी पर ध्यान दीजिए। हाल ही में कितने भाषाओं के लिए मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया तैयार किया गया? 576। ठीक है, 576 भाषाओं के लिए मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया तैयार किया गया। मानव विकास सूचकांक HDI में शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 150वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 136वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? सही जवाब है G7, ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में G7 द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेटा इंडिया के प्रमुख मतलब हेड के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है?
सही जवाब है ऑप्शन 2, संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। क्लियर है? संध्या देवनाथन मेटा की इंडिया हेड बनी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। पूर्व कंट्री हेड अजीत मोहन के इस्तीफा देने के एक हफ्ते के बाद संध्या देवनाथन को इंडिया हेड बनाया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? सही जवाब है डॉक्टर अरविंद विरमानी। ऑप्शन 3 सही है। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ओडिशा। निम्नलिखित में से ओडिशा राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के डेगू में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही जवाब है मेहुली घोष ने जीता है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब है 17 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 17 नवंबर को। भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिर्गी मस्तिष्क का एक पुराना विकार है जिसके लक्षण आवर्तक दौरे हैं। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चलिए कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 15 नवंबर को मनाया जाता है। सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यह भारत का 28वां राज्य बना। यह बिहार राज्य से अलग होकर बना। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? सही जवाब है 10 खिलाड़ियों को चुना गया है। एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में 10 खिलाड़ियों को चुना गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका देश अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है हरियाणा। 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन 3, अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? अगला प्रश्न है, ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।